नमस्कार। रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कोरोना महामारी बीमारी को लेकर जिस प्रकार से लोगों में मास्क को लेकर एक अफरा तफरी की स्थिति देखी जा रही है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन सा मास्क आप पहने और कौन सा ना पहने, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। भेड़ चाल को देखते हुए सबने अपने घरों में मास्क बनाने शुरू कर दिए हैं। सभी लोग हर जगह से पार्टी कार्यकर्ताओं ने मास्क बनाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि कौन सा मास्क अच्छा है और कौन सा खराब है। इसी चीज़ को जानने के लिए आज हम बात करने आए हैं। हमारे बीच है मेरठ के आई सर्जन डॉक्टर मनोज कुमार, जिससे मैं जानते हैं कि किस तरीके से मास्क का उपयोग करना चाहिए और कौन सा मास्क अच्छा है और क्यों अच्छा है और किस प्रकार से नमस्कार डॉक्टर साहब, रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बताइए कि जिस प्रकार कोरोना को लेके एक मास्क को लेकर सबके अंदर एक बेचैनी, सब घरों में भी तैयार कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले बताइए कि मास्क कौन सा अच्छा होता है और क्यों। ज़रूरत तो वैसे तो नॉर्मली N95 मास्क की होती है, क्योंकि उसकी परमिबिलिटी जो होती है वो 5 माइक्रोमीटर से कम होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये मान के चलिए कि जैसे कोई पर्सन है जो कि कोरोना पॉजिटिव है, वो कभी भी फ्यूम्स या खांसता छींकता है तो उसके वेपर्स जो होते हैं उनका साइज़ जो होता है वो 5 माइक्रोमीटर से लगभग में बराबर का होता है या उससे बड़ा होता है। तो ये जो फ्यूम्स होते हैं ये किसी भी इंसान के पास में तभी जा सकते हैं, दूसरे इंसान से में कांटेक्ट तभी हो सकता है जबकि वो इसे इनहेल कर ले। या वो उसकी शरीर पर लग जाए या उसकी आंखों में चले जाएं। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा बॉडी का सारे पार्ट जो होते हैं लगभग कवर होते हैं, लेकिन एक चेहरा ऐसा होता है जिससे कोई भी ढक के चलना पसंद नहीं करता है। तो कोरोना के बारे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी भी लोग बाग ये सोचते हैं कि बगैर मास्क से जितना ना चला जाए, मास्क ना लगाया जाए या उसका यूज़ ना किया जाए तो बहुत अच्छा है। कपड़े का वो लगाए, तो मुझे आप सबसे पहले बताएं कि मास्क की जानकारी कैसे ली जाए, क्या उसमें कौन सा ईयर पास होना है, नहीं होना, वो क्या है, वो क्या मामला है। जो नॉर्मली कपड़ा हम लोग कपड़े का मास्क जो ये कह के ले रहे हैं, खरीद रहे हैं या फिर हम बना रहे हैं घर पे, तो उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसमें परमिएबिलिटी के बारे में कोई भी अवेयरनेस नहीं है। केवल लोग ये सोचते हैं कि एक मुंह ढक लेने से, एक चुन्नी, सादी चुन्नी से हम लोग मुंह ढक लें तो उससे काम चल जाएगा। इसके लिए सबसे एक बहुत आसान तरीका है, सब लोग अपना जन्मदिन मनाते ही हैं, तो अगर कभी भी ये मान के चलें कि एक मोमबत्ती या एक लाइट या कोई भी ऐसी चीज़ अपने सामने रखें और चेहरे पर अगर मास्क लगा लें और फिर उसे फूंकने की कोशिश करें, तो यदि या वो मोमबत्ती बुझ जाती है या वो मास्क ठीक नहीं माना जाएगा, तो वो मास्क जो जैसा कि मैं आपको डॉक्टर साहब बताऊंगा। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कपड़े का मास्क है हमारे पास, तो आप क्या करके कुछ एक्सपेरिमेंट करके डॉक्टर हमारे दर्शकों को बता सकते हैं क्या। जैसे मैं मास्क पहन रहा हूँ जी, आप इसे पहन लें, इस पर फोकस। जिस तरह मैं ये मास्क, एक कपड़े का बना हुआ मास्क मैंने पहन लिया है। आप ये बताएंगे कि ये मोमबत्ती अगर बुझ जाती है तो ये मास्क ठीक नहीं है, अगर नहीं बुझती तो मास्क ठीक है। आप चेक करके देखिए इसे, ये परमिएबल थोड़ा दूर रखिएगा। हाँ, अब बुझाइए। ये तो बहुत आराम से बुझ गई। जी। तो इसका मतलब ये है कि आपने जितनी आपने फ्यूम्स थी वो जो एनवायरनमेंट में छोड़ी, वो 5 माइक्रोमीटर के से छोटा मास्क था, वो उसमें निकल सकती थी आराम से, तो वो बाहर चली गई। तो इसका मतलब आप स्प्रेड कर सकते हैं किसी चीज़ को, कि अगर आप इस बीमारी से ग्रसित हैं तो। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यहाँ ये समझ में आई कि जिस प्रकार से लोग घरों में मास्क बना रहे हैं, एक सिंगल लेयर के कपड़े का मास्क बना रहे हैं, उसको आप जरूर चेक करें, क्योंकि सिर्फ मुंह ढक लेने से आप हो सकता है कि कुछ और चीज़ों से बचाव करें, लेकिन कोरोना जो वायरस है उससे आप बचाव नहीं कर पाएंगे, जिस प्रकार डॉक्टर साहब बता रहे हैं। और डॉक्टर साहब, जिस तरह ये मास्क है, इससे भी क्या हवा पास हो जाती है। अगर आप इसे अपने चेहरे पर लगाएं और इससे इस मोमबत्ती को बुझाने की कोशिश करें तो कुछ हद तक ये इसको नहीं बुझा पाएगा, क्योंकि आप प्रेशराइज करेंगे तो ये हो सकता है कि इस काम को ना कर पाए। ये एक्चुअली में मेरा है, मैंने इसे आज यूज़ किया है, तो मैं ही इसको लगा के दिखा सकता हूँ आपको कि ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये भी काम नहीं कर रहा है जी।
तो इसमें भी खतरा ये रहता है कि अगर हम इस सिंगल मास्क को, डिस्पोजेबल को इस्तेमाल करके ये सोचते हैं कि हम इस बीमारी से को फैलाएंगे नहीं, या ये बीमारी हम लोगों को नहीं पहुंच सकती है, तो अब थोड़ा ये गलतफहमी सबसे है। बड़ा सवाल ये है कि ये मास्क आप लगा रहे हैं, लेकिन क्यों लगा रहे हैं? ये सिर्फ एक शौक के लिए लगा रहे हैं, या कोरोना वायरस के लिए रोकने के लिए लगा रहे हैं, या नॉर्मल वायरस के लिए? तो मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा डॉक्टर साहब कि आखिर हवा पास ना हो, ये मास्क जरूरी है जो हवा पास ना हो, इसी मोटे कपड़े का हो। इसी मास्क को अगर हम डबल लेयर में। छोटा सा, थोड़ा सा, एक हल्का सा दिमाग लगाएं, और नॉर्मली जो बाजार में मिलने वाला इस तरह का नैपकिन होता है, अगर इसी मास्क को जो आपने या मैंने लगाया इस पर रखें, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि कृपया जरा सा यहाँ फोकस करें कि इस पर डॉक्टर साहब रखें। पे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इस बहुत तरह बड़ी से जानकारी वाली। इस्तेमाल कीजिए। जी, ये नॉर्मल स्टेपल सबके पास होता है। तो कपड़े के 2 लेयर के नीचे इसको लगा दें। अब आप इसे स्टेपल कर दीजिए, इससे आपका ये, एक सेकंड, इधर से ये कपड़ा भी नहीं दबेगा, क्योंकि हमने केवल नैपकिन को किया है, हमने कपड़े को स्टेपल नहीं किया है। चलिए मैं देख लेता हूँ। एक सेकंड दीजिए। अब ये आपका कपड़ा भी सलामत है, ये आपका नॉर्मल है। आप इसे जरा एक बार इस्तेमाल कीजिए, इसी तरह से किसी भी साइड से कर लीजिए। अब यही मोमबत्ती है, नाक को पूरा ढकिएगा, नाक को पूरा ढकिएगा, कवर पूरा नाक होना चाहिए। अच्छे से दबा लीजिए इसको, ताकि कहीं से ऐसा ना हो। अब इसे जितनी जोर से आप फूंक मार के बुझा सकते हैं, जोर लगाइए, पूरा फुल ताकत लगाइए। बिल्कुल। क्या ये मोमबत्ती बुझ पाई? नहीं बुझ पाई। अब इसी मास्क आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जानकारी, जो वाकई मतलब मुझे नहीं थी ये जानकारी। हो सकता है कि मेरे जैसे तमाम लोग, मैं नहीं कहता कि आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन मेरे जैसे तमाम हजारों लाखों लोग भी इंडिया में हो सकते हैं, मेरठ में हो सकते हैं, जो इस तरीके से अज्ञानतावश, मोदी जी कहते हैं गमछा लपेट सकते हैं, लेकिन मोदी जी 3-4 लेयर के जो गमछा होता है उसको लगा, मतलब कुल मिला के यहाँ निचोड़ ये है कि मास्क वही लगाएं जिससे हवा पास ना हो। तो ऐसी सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। ये बहुत अच्छी जानकारी आप तक रोजाना खबर पहुंचाया, इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। छोटा सा उदाहरण और दे देता हूँ, आप इसको दोबारा दीजिए। एक नैपकिन में इस पे जो ये आपका नॉर्मल, क्योंकि ये भी काम नहीं किया, ये भी फेल हुआ इस टेस्ट के अंदर। जी जी, सेम चीज को, क्योंकि हमने नैपकिन का इस्तेमाल जो किया था, एक नैपकिन, हमारा नॉर्मल डिस्पोजेबल मास्क जो इस टेस्ट में फेल हुआ, जो कि 5 माइक्रोमीटर के वेपर्स को एक्सहेल कर पा रहा था, उसको भी अगर हम इसी तरह से इस्तेमाल करें। आपने इस चीज़ पे गौर नहीं किया होगा कि मैंने मास्क की दोनों साइड को दबाया था, इसको बीच में इसी तरह सैंडविच की तरह रखा गया। जरा दिखाएं। इसके बाद में इसको ये स्टेपल इस तरह किया गया। ये तरीका केवल मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो N95 मास्क खरीद नहीं सकते या परचेजिंग नहीं कर सकते, या जिनको ये लगता है कि ये N95 मास्क उनकी पहुँच से बाहर चला गया है। नॉर्मली तो मैं फेवर उसी में करूँगा कि आप N95 मास्क का ही इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ ये मास्क किसी काम के नहीं होते। अब यही डिस्पोजेबल मास्क आप इसको कम से कम 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं से भी फटा नहीं है, ख़राब नहीं हुआ है। अदरवाइज़ ये जो आपकी स्टेपल हैं या फिर जो भी चीज़ गड़बड़ हो गई है, ये दूसरा मास्क दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप इसको मैं चाहे कितनी भी ताकत लगाऊं, मगर मैं इसे बुझा नहीं सकता। मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था, इस नैपकिन में मेरे अंदर की वेपर और किसी भी पर्सन के बाहर की वेपर यहाँ पे चिपक जाएगी,
लेकिन ये वेपर जो है इस मास्क के अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने इसको दोनों तरफ से इस नैपकिन के अंदर कवर कर रखा है। नॉर्मली जो हॉस्पिटल में काम नहीं करते हैं, सड़क पर जा रहे हैं, ये तरीका केवल उन लोगों के लिए कारगर है जो कि हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्सेस या मेडिकल स्टाफ है, इसकी चीज़ की कोशिश भी ना करे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा रिस्क पर है। उनको पूरी तरह प्रॉपरली बेहतर मास्क चाहिए, उनको प्रॉपर पीपी किट चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे ये जो सब चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ, ये केवल उन लोगों के लिए, गरीब आदमी के लिए, जिनके पास में खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं है, वो ये मास्क क्यों बहुत जरूरी और बिल्कुल थैंक यू बहुत ज़रूरी ये सवाल है कि ये N95 मास्क अगर आप अवेल नहीं कर सकते हैं तो कोई ऐसा मास्क पहने जिसमें हवा आसपास आदान प्रदान ना हो, क्योंकि अगर आपकी जो ये हवा है अगर बाहर निकली तो फिर मास्क पहनने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये जानकारी आप सबों के लिए मैं उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन साबित हुई होगी। रोजाना खबर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें बताइए कमेंट करके कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। फिर एक नए एपिसोड के साथ हम फिर आपके साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।